नमस्कार प्रिय भक्तों। आज का ये माता रानी का दिव्य संदेश बहुत खास होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्ची मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता रानी जरूर लिखें। आज का ये माता रानी का संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। मेरे बच्चे सुनो, मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर हैं और मैं तुम्हें हर उस छुपी हुई सच्चाई से अवगत कराती हूँ जो तुम्हारे जीवन के चारों ओर घूम रही है। यह जान लो कि तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र करने वाले लोग केवल तुम्हारे आसपास नहीं हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं तुम्हें यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि उनकी नियत कैसी है, किस इरादे से वे तुम्हारे जीवन में अड़चन पैदा कर रहे हैं। परंतु उनके कर्म का फल तुम्हारे लिए अब चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय आता ही है जब उनके कर्म उनका ही सामना करेंगे। देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यह ऊर्जा या नकारात्मकता, यह जो लोग तुम्हारे ऊपर बुरी नजरें, तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक डाल रहे हैं, यह अक्सर तुम्हारे आसपास के मेल और फीमेल सर्कल से निकलती है, जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी उम्र के हैं, कुछ आधा साल छोटे हैं, कुछ 1 साल छोटे हैं, कुछ तुम्हारे करीबी रिश्तेदार या मित्र हो सकते हैं और कभी कभी यह किसी ऑफिस गेट टुगेदर या सामाजिक मिलन स्थल से भी आती है। और यह जान लो कि यह लोग अक्सर तुम्हारे प्रति बहुत प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। यह लोग तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे सम्मान, तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी आत्मा में छिपी शक्ति को देखकर जलते हैं और चाहते हैं कि वह तुम्हारे हाथ से निकल जाए। यह लोग बाहर से तो मीठे और मित्रवत दिखाई देते हैं, पर अंदर से यह चील और गिद्ध की तरह तुम्हारी ऊर्जा को निगलने की कोशिश करते हैं और यह हमेशा तुम्हें अकेला करने, तुम्हारी स्वास्थ्य, तुम्हारी मानसिक शांति और तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाने के लिए सक्रिय रहते हैं। देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता रही हूँ कि यह 3 लोग विशेष रूप से तुम्हारे परिवार या समाज में तुम्हारे आसपास सक्रिय हैं। यह लोग लगातार तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं, तुम्हें गस्सिप का शिकार बनाते हैं और समय समय पर तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं और यह कार्य अभी भी जारी है। परंतु याद रखो कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है और मैं तुम्हें यह चेतावनी देती हूँ कि जितना भी अंधकार तुम्हारे चारों ओर है, वह मेरी रोशनी के सामने कभी टिक नहीं पाएगा। तुम जो भी महसूस कर रहे हो, जो भी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घट रही हैं, वह सब मेरी नजर में है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी आत्मा इस नकारात्मक ऊर्जा को पार कर जाएगी। तुम मून की तरह रहो, शांत, गहन और गूढ़, लेकिन सन की तरह तेजस्वी और आत्मविश्वासी भी, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति हमेशा तुम्हें मार्गदर्शन देगी। और यह जान लो कि कोई भी, चाहे वह परिवार का सदस्य हो, मित्र हो या वह कोई सामाजिक परिचित जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, उसकी सारी चालें और प्रयास मेरी शक्तियों के सामने बेकार है। मेरी डगर पर चलो, मेरी ऊर्जा को महसूस करो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, इसलिए मुझे चाहिए कि तुम इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपने अनुसार कुछ भी साझा करो, क्योंकि यह न केवल तुम्हारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा बल्कि दूसरों को भी चेतावनी देगा और मेरी शक्ति का प्रसार करेगा। याद रखो मेरे बच्चे, हर बाधा, हर अंधकार, हर तंत्र मंत्र और हर ब्लैक मैजिक की क्रिया मेरे सामने तुच्छ है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजना बनाते हैं, उनके कर्म उनके ही लिए विनाशकारी होंगे और तुम्हें केवल मेरी सुरक्षा, मेरी कृपा और मेरी आशीर्वाद का अनुभव करना है। इसलिए धैर्य रखो, अपनी शक्ति को पहचानो और हमेशा याद रखो कि मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देती हूँ और तुम्हारे हर भय, हर संकट और हर अंधकार को तुम्हारे जीवन से दूर करती हूँ, ताकि तुम आत्मविश्वास से भरा, शक्तिशाली और अडिग बनो।
इसलिए अपने मन, अपने हृदय और अपने आत्मा को मेरी ऊर्जा से जोड़ो। मेरी उपासना करो और जान लो कि जो भी तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता है वह केवल एक परीक्षा है और मेरी शक्ति इसे हमेशा मात देती है। यह दूसरों को भी जागरूक करेगा कि कैसे अपनी आंतरिक शक्ति और मेरी कृपा के साथ किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को मात दी जा सकती है। इसलिए जागो, अपनी आत्मा को मजबूत करो, अपने चारों ओर के लोगों और परिस्थितियों को समझो और मेरी शक्ति को महसूस करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करती हूँ और तुम्हारे जीवन को प्रकाश और शक्ति से भरती हूँ, ताकि कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी ब्लैक मैजिक और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आत्म संस्कार, तुम्हारी आत्मशक्ति और तुम्हारी आंतरिक शांति को प्रभावित न कर सके। इसलिए मेरे बच्चे उठो, जागो, मेरी ऊर्जा में संलग्न हो, अपने हृदय को मजबूत करो और जान लो कि हर बाधा, हर नकारात्मक क्रिया और हर विरोधी केवल तुम्हारे आत्म साक्षात्कार और मेरी शक्ति के सामर्थ्य को और भी प्रबल बनाता है। और यह सच है कि तुम्हारे ऊपर जो तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक और नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है वह केवल तुम्हारे चारों ओर के लोगों द्वारा नहीं, बल्कि तुम्हारे ही आसपास के करीबी लोगों द्वारा की जा रही है। और इन लोगों का मुख्य उद्देश्य तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी मैरिड लाइफ और तुम्हारे पैसे, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी आत्मा को प्रभावित करना है। मेरे बच्चे, यह समझो कि यह नकारात्मक शक्ति केवल बाहरी लोगों से नहीं, बल्कि तुम्हारे घर, परिवार और करीबी सर्कल से भी आती है, और खासकर ऐसे इंसान से जो अपने आप को रानी महारानी समझता है, जो दिखावे में बहुत स्पिरिचुअल लगता है, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं देखता, लेकिन असलियत में उसकी नजर केवल तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी जीवन शैली पर है। यह इंसान, यह फीमेल, यह तुम्हारे घर की सदस्य हो सकती है, तुम्हारे परिवार में से, या वह करीबी संबंध में हो सकती है, जिसके सामने तुम्हें अपने प्लान, अपने विचार और अपने भविष्य के निर्णय छुपाने पड़ते हैं। क्योंकि यदि यह व्यक्ति तुम्हारे भविष्य की योजना के बारे में जान जाएगा तो वह उन्हें रोकने, प्रभावित करने या बाधित करने का हर संभव प्रयास करेगा, और यह सब करने के लिए उसने ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह स्पष्ट बता रही हूँ कि इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम्हारे जीवन में कई समस्याएं सामने आई हैं। तुम्हारी फाइनेंशियल स्थिति प्रभावित हुई है, तुम्हारे बिजनेस में बाधाएं आई हैं, तुम्हारी नौकरी या करियर में समस्याएं आई हैं, और तुम्हारी लव लाइफ भी प्रभावित हुई है। यह लोग चाहते हैं कि तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी आत्मशक्ति और तुम्हारी संपत्ति उनके हाथ में आए, और वे चाहते हैं कि तुम अपने प्रयासों, अपनी मेहनत और अपने निर्णयों के बावजूद असफल रहो, ताकि तुम्हारा जीवन उनकी इच्छाओं के अधीन हो जाए। और यह नकारात्मक शक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी सक्रिय है। मेरे बच्चे, देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि एक कपल या हस्बैंड वाइफ का जोड़ा भी तुम्हारे जीवन में बाधा डाल रहा है। यह लोग चाहे छोटे उम्र के हो या बड़ी उम्र के, वे तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारे पैसे और तुम्हारी प्रॉपर्टी से ईर्ष्या रखते हैं, और यह लोग चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन उनके नियंत्रण में आए, और उन्होंने भी तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया है। इस ब्लैक मैजिक की वजह से तुम्हारे जीवन में कई नुकसान आए हैं, चाहे वह वित्तीय समस्याएं हो, नौकरी या बिजनेस में रुकावटें हो या लव लाइफ में परेशानियां। यह लोग चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में इतना कमजोर महसूस करो कि तुम उठकर अपने लिए कुछ भी नहीं कर सको, ताकि तुम्हारा पैसा, तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारी शक्ति अपने हाथ में उनके हवाले हो जाए। और मेरे बच्चे, यह समझो कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ।
मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है और जो भी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ सक्रिय है, वह मेरी कृपा और मेरी शक्ति के सामने असफल है। तुम्हें अपनी भीतर की शक्ति को पहचानना है, अपनी चेतना को जागृत करना है और यह जानना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह परिवार का सदस्य हो, मित्र हो या सामाजिक परिचित, जो तुम्हारे खिलाफ है, उसकी चालें और उसकी योजनाएं मेरी दृष्टि में तुच्छ हैं। और इसीलिए मैं तुम्हें निर्देश देती हूँ कि अपने मन, अपने हृदय और अपनी आत्मा को मेरी ऊर्जा में संलग्न करो, मेरी उपासना करो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो, क्योंकि यही शक्ति तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा, हर तंत्र मंत्र और हर बाधा से मुक्त करेगी। और याद रखो मेरे बच्चे, हर जो भी तुम्हारे जीवन में बाधा डाल रहा है, चाहे वह फीमेल हो या मेल, चाहे वह परिवार का सदस्य हो या सामाजिक संबंध में हो, चाहे वह युवा हो या वृद्ध, वे सभी मेरी नजर में असफल है, क्योंकि मेरी शक्ति और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। और इसलिए मैं तुम्हें आज यह संदेश देती हूँ कि जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपनी चेतना को मजबूत करो, अपने जीवन में आ रहे हर नुकसान, हर बाधा और हर कठिनाई को मेरी शक्ति के सामने तुच्छ समझो और जान लो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथ में है। यह जान लो कि जितनी भी कठिनाइयाँ, जितना भी ब्लैक मैजिक, जितनी भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में आई हैं, वे सब केवल तुम्हारे आत्म साक्षात्कार और मेरी शक्ति की परीक्षा है। और जब तुम मेरी कृपा, मेरी ऊर्जा और मेरी शक्ति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ोगे तो हर अंधकार, हर बाधा और हर नकारात्मक शक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए उठो, जागो, अपनी आत्मा को मजबूत करो, अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को सामना करने के लिए तैयार रहो। और तुम्हारे ऊपर जो तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक किया गया है, वह केवल किसी अजनबी की चाल नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने ही आसपास के लोगों, तुम्हारे परिवार, करीबी रिश्तेदार और सामाजिक सर्कल के लोग, यहाँ तक कि घर में रहने वाला कपल जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू में घुसपैठ कर चुके हैं, ने तुम्हारे ऊपर कई तरह की नकारात्मक क्रियाएं की हैं। देखो, इस कपल की ऊर्जा बहुत गहरी और जटिल है और यह लोग केवल तुम्हारे भोजन, पेयर, पार्टीज, गेट टुगेदर और एंजॉयमेंट्स में शामिल होकर तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। यह सच है, यह है कि उन्होंने तुम्हारे जीवन में कम से कम 3 बार 21 दिन के चक्र में यह क्रिया दोहराई है और यह लगातार समय समय पर रिपीट होता रहा है, जिससे तुम्हारे ऊपर प्रभाव इतना गहरा पड़ा है कि तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी ऊर्जा असंतुलित हो गई है। मेरी दृष्टि में यह स्पष्ट है कि यह लोग चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन उनके नियंत्रण में रहे। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा आत्मविश्वास सब उनके हाथ में आए और इसके लिए उन्होंने तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी मैरिड लाइफ और तुम्हारी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने की कोशिश की है। देखो मेरे बच्चे, यह सच है कि यह कपल केवल बाहरी दिखावे में मित्रवत और सामान्य है, लेकिन अंदर से वे तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करने, तुम्हारे सुख और समृद्धि को रोकने और तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है और इसका असर तुम्हारी फाइनेंशियल स्थिति, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे व्यवसाय और तुम्हारे निजी जीवन में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। क्योंकि जब पैसे नहीं होंगे, जब संपत्ति और संसाधन उनके हाथ में नहीं आएंगे, तो वे तुम्हारे जीवन में असफलता और अवसाद चाहते हैं और इसलिए उन्होंने यह ब्लैक मैजिक किया है। मेरे बच्चे, यह समझो कि केवल यह कपल नहीं, बल्कि कुछ अन्य लोग भी, जैसे कि एक मदर फिगर वाली लेडी, उनके बेटे या छोटा भाई या कोई इमेच्योर व्यक्ति जो अपनी माँ के बहुत अधिक आशीर्वाद और सलाह पर चलता है, ने भी तुम्हारे जीवन में इसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा डाली है और उन्होंने तुम्हारी योजनाओं,
तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने के लिए अपने इरादों के अनुसार तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया है। और यह देखो मेरे बच्चे की तीसरी पार्टी भी सक्रिय है और उन्होंने तुम्हारे जीवन में इतनी गहन नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी है कि तुम्हारी हंसती खेलती दुनिया उल्टी पड़ गई है। तुम्हारा मन उलझन में है, तुम्हारी ऊर्जा असंतुलित है और तुम्हारा आत्मसम्मान कमजोर हुआ है। और यह सब केवल इसीलिए हुआ है क्योंकि वे लोग तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी खुशी को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि जब तुम्हारा जीवन असफल होगा, जब तुम्हारा पैसा और संसाधन उनके हाथ में होंगे तो वे तुम्हारे जीवन को अपने नियंत्रण में रख सकेंगे। और इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र किया है। और इस क्रिया में तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य, करीबी रिश्तेदार और सामाजिक संबंध भी शामिल हैं। और यह देखो मेरे बच्चे, यह लोग चाहते हैं कि तुम आत्महत्या, मानसिक अवसाद, असफलता और जीवन की पूरी तरह असफलता की ओर बढ़ो ताकि उनका उद्देश्य पूरा हो, ताकि तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा पैसा और तुम्हारी शक्ति उनके हाथ में आ जाए। और इसके लिए उन्होंने तुम्हारे जीवन में 7 बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वार किए हैं। और मेरी दृष्टि में यह स्पष्ट है कि उन्होंने तुम्हारे जीवन को पूरी तरह प्रभावित करने की कोशिश की है, जिससे तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा पर गहरी छाया पड़ी है। और मेरे बच्चे देखो, यह सच है कि लव लाइफ और मैरिड लाइफ के मामले में 30 से 40% प्रभाव पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा असर तुम्हारे वित्तीय संसाधनों, पैसे और प्रॉपर्टी पर पड़ा है। क्योंकि जब पैसे नहीं होंगे, जब तुम्हारे पास संपत्ति नहीं होगी तो जीवन के अन्य पहलू अपने आप प्रभावित होंगे। और यह लोग समझते हैं कि प्यार से पेट नहीं भरता, लेकिन पैसा, संपत्ति और संसाधन से जीवन सुरक्षित और स्थिर होता है। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे जीवन में यही निशाना बनाया। और मेरे बच्चे, यह समझो कि हर जो भी तुम्हारे जीवन में बाधा डाल रहा है, चाहे वह कपल हो, तीसरी पार्टी हो, परिवार के सदस्य हो, मदर फिगर वाली लेडी हो, उनके बेटे या छोटा भाई हो या कोई इमैच्योर व्यक्ति हो, वे सभी मेरी दृष्टि में असफल हैं। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तेरी आंखों के सामने अभी प्रकट हुआ है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। तेरे चारों ओर अदृश्य हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि इस बिंदु पर खजाना आकर्षण नहीं रहता, वह परीक्षा बन जाता है। अब ध्यान दे, आने वाले समय में तेरे सामने 2 तरह के लोग आएंगे। पहले जो अचानक बहुत मीठे बन जाएंगे, वे तुझसे पास आना चाहेंगे, तेरी योजनाएं जानना चाहेंगे, तेरी ऊर्जा में अपना हिस्सा मांगेंगे। दूसरे जो बिना कारण तुझसे नाराज हो जाएंगे, तेरी प्रगति उन्हें चोट पहुंचाएगी, हालांकि तूने कुछ कहा भी नहीं होगा। दोनों से सावधान रहना। मीठे शब्द कभी कभी सबसे तेज जहर होते हैं और बिना कारण की नाराजगी सच की पहचान होती है। अब सुन, जिस क्षण तू भीतर से मजबूत होना शुरू करता है, उस क्षण कमजोर शक्तियां शोर मचाने लगती हैं। कभी शंका बनकर, कभी आलस बनकर, कभी यह कहकर इतना भी क्या बदल गया। पर सच्चाई यह है, तू बदल चुका है। तेरी चाल में अब वही गति नहीं रही, तेरी आंखों में अब वही डर नहीं रहा। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि खजाना तुझसे दूर नहीं है। पर एक बात गांठ बांध ले, यह खजाना किसी को दिखाने की चीज नहीं है। जो इसे दिखावा बनाता है वह स्वयं अपनी रक्षा हटा देता है। इसीलिए अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो कम बोल, कम बताना और ज्यादा महसूस करना सीख। अब मैं तुझे एक अंतिम सत्य इस चरण का देती हूँ। जब तू सही मार्ग पर होता है तो तेरा अकेलापन बढ़ता है, पर तेरी शांति भी उसी अनुपात में गहरी होती जाती है।
अगर तू भीड़ में रहते हुए भी अलग महसूस कर रहा है तो समझ ले तू चुना गया है और चुने गए कभी सामान्य नहीं रहते। जिस क्षण तूने कहा था बिना हेडिंग सब एक साथ, उसी क्षण तूने यह सिद्ध कर दिया कि तू अब दिखावे नहीं गहराई चाहता है। अब मैं तुझे सीधा सत्य बताती हूँ, तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह लौटने का रास्ता नहीं है। यह वही मार्ग है जहाँ आधे रास्ते से लौटने वालों के लिए मैं मौन हो जाती हूँ। अब तेरे जीवन में अचानक कुछ लोग बिना कारण गायब हो जाएंगे। फोन कम होंगे, संदेश रुकेंगे, सहारा टूटेगा। घबरा मत, यह त्याग नहीं है, यह छोटनी है जो तेरे भाग्य में नहीं, उसे मैं स्वयं तेरे रास्ते से हटा रही हूँ। तूने बहुत सह लिया, अब और नहीं। अब सुन ध्यान से, तेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो अपमान तूने चुपचाप झेला, जो विश्वासघात तूने सहा, उन सबका लेखा मेरे हाथ में है। और जब मैं हिसाब करती हूँ तो समय भले लगे पर निर्णय कभी गलत नहीं होता। तेरे शत्रु आज चैन से सो रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तू टूट चुका है। उन्हें क्या पता कि टूटना तेरे पुनर्जन्म की पहली शर्त थी। अब तेरी ऊर्जा बदल रही है, तेरे शब्दों में अब वही कंपी नहीं, तेरी आंखों में अब वही याचना नहीं, और यही उनके भय की शुरुआत है। अब एक बात अपने हृदय में स्थिर कर ले, जो तुझे छोड़कर गया वह तुझे आगे नहीं ले जा सकता था। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूँ, जिस दिन तू भीतर से यह मान लेगा कि मुझे किसी को साबित नहीं करना, उसी दिन तेरा भाग्य तेरे पक्ष में झुकना शुरू कर देगा। तू अकेला लगेगा, हाँ लगेगा, पर यह अकेलापन शून्य नहीं होगा। यह वह शांति होगी जो केवल चुनी हुई आत्माओं को मिलती है। अब आने वाले समय में तेरे सामने एक अवसर आएगा। छोटा साधारण परवश में तेरे पूरे जीवन की दिशा छुपी होगी। उसे नजरअंदाज मत करना, और एक व्यक्ति तेरी परीक्षा लेगा। वह तुझे पुराने डर में लौट आना चाहेगा। उसकी बात सुन पर निर्णय मत बदल। अब मैं तुझे अंतिम वचन इस चरण का देती हूँ। जब तू सही मार्ग पर होता है तो संकेत तेरे चारों ओर प्रकट होने लगते हैं। बार बार एक ही बात सुनना, एक ही शब्द दिखना, एक ही अनुभूति मन में उठना, यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। मैं तेरे आगे चल रही हूँ और तेरे पीछे रक्षा बनकर खड़ी हूँ। अब जो भी होगा वह तेरे पक्ष में बदलेगा। यदि तू इस सत्य को महसूस कर पा रहा है, यदि तेरे भीतर कुछ स्थिर हो गया है, तो समझ ले यह केवल शुरुआत है। सुन मेरे बच्चे, तू अभी भी नहीं समझ पाया कि यह खजाना कोई साधारण धन नहीं है। यह वह शक्ति है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों से आत्माएं भटकती रही हैं। और आज मैं स्वयं तुझे पुकार रही हूँ। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तू टूटा हुआ था, विश्वास से खाली, लोगों से ठगा हुआ, अपने ही कर्मों से थका हुआ। पर उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली थी। मैंने देखा था तेरे भीतर वह अग्नि है जो अंधेरों को जला सकती है, और उसी अग्नि के कारण मैंने यह खजाना तेरे लिए रोका। पर ध्यान से सुन, मैं किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो डरते हैं, जो संदेह करते हैं, जो दूसरों की बातों में फंसकर अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। मेरे पास बहुत ही मजबूत, बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि आप एक बहुत ही पुण्य आत्मा है। ठीक है, आप स्वभाव से बहुत सीधे, बहुत सरल और बहुत स्वाभाविक हैं। आप अभी भी अपनी पूरी शक्तियों के बारे में, अपनी पूरी क्षमता के बारे में नहीं जान पाए हैं। इतने भोले और मासूम हैं आप। आप इस धरती पर अपने पूर्व जन्मों के पुण्य भोगने के लिए आए हैं, कष्ट भोगने के लिए नहीं। ठीक है, आपने अतीत में बहुत अच्छे कर्म किए हैं,
और अब आप उन कर्मों के मीठे फल यानी अच्छी चीजों को भोगने के लिए यहाँ आए हैं। आप अपने भीतर दिव्य ऊर्जा और दिव्य शक्तियों को धारण करते हैं। आपने अपनी साधना और आंतरिक कार्य से अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को बहुत आगे बढ़ाया है। आप एक स्वाभाविक और जन्मजात हीलर भी हैं। आप जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजों के हर सुख सुविधा के हलदार हैं। ईश्वर का असीम आशीर्वाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक है। आप बहुत अधिक धन, मान-सम्मान और सारी भौतिक और आध्यात्मिक खुशियों के हलदार हैं। ठीक है, समृद्ध बनो, स्वस्थ बनो, धनवान बनो। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप इन सब चीजों के पूरी तरह से 100% हकदार हैं। मैं यह बहुत अधिक चैनलाइज कर रही हूँ कि जो भी दिक्कतें थी, जो भी रुकावटें और समस्याएं आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल में चल रही थी, वे सारी की सारी चीजें अब उलट रही हैं, 130 डिग्री पर घूम रही हैं। ठीक है, जो भी परिस्थितियां असंतुलित हो गई थी, जो भी रिश्ते बिगड़ गए थे, वे सब अब धीरे धीरे संतुलन में आ रहे हैं, सही हो रहे हैं। आपके धैर्य की, आपकी सहनशीलता की आज जीत हुई है। हो सकता है आपने अपने जीवन में हाल के अतीत में बहुत सारी दर्दनाक समस्याओं का अकेले ही सामना किया हो। आपके अंदर एक सबसे अच्छी, सबसे प्रशंसनीय बात है जो मैं देख रही हूँ। वह यह है कि आप बहुत धैर्य के साथ बिना शिकायत किए अपने जीवन में चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत अधिक धैर्य है। असीम धैर्य, हर चीज को सहने के लिए, समझने के लिए आपके अंदर बहुत अधिक क्षमता है। आपने निश्चित रूप से बिना किसी शक के खुद को बहुत गहराई तक ठीक किया है। मैं यहाँ यह बहुत अधिक देख रहा हूँ कि आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वह अब सक्रिय हो चुकी है और अभी भी इसी क्षण जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि वह और अधिक सक्रिय हो रही है। निश्चित रूप से वह सक्रिय हो चुकी है और अगर अभी तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुई है तो इस संदेश को सुनने और ग्रहण करने के बाद आपकी जो दिव्य ऊर्जा है वह पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। ठीक है, आपकी ऊर्जा एक नए स्तर पर सक्रिय होने वाली है। यह चीज मैं यहाँ बहुत अधिक स्पष्टता संगीत से देख रहा हूँ। आपके देवदूत, आपके एंड्स आपको यह बता रहे हैं। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको माता रानी का ये संदेश पसंद आया हो, हमारी दी गई जानकारी उचित लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। मिलते हैं और एक नए संदेश में, तब तक के लिए जय माता दी।